हरे कृष्णा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आती है मोहिनी एकादशी और इस बार ये मोहिनी एकादशी आ रही है 8 मई 2025 गुरुवार के दिन। मोहिनी एकादशी मनुष्यों के प्रत्येक मोह के बंधन को काट कर उसे प्रभु शरण में स्थिर करती हैं। तो चलिए इसी आने वाली मोहिनी एकादशी के उपलक्ष्य में हम एक सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। इस कथा में भगवान श्री हरि का गुणगान गाया गया है और इसका श्रवण करके हमारी एकादशी निष्ठा में वृद्धि होगी और हम अपने मन और चेतना को इस आने वाली मोहिनी एकादशी के लिए तैयार कर पाएंगे। मोहिनी एकादशी की पौराणिक कथा आप हमारे चैनल पर कल प्रातःकाल सुन पाएंगे। तो चलिए आज की सुंदर पौराणिक कथा का आरंभ करते हैं। अनेक वर्षों पूर्व की बात है। एक समय नैमिषारण्य में अनेक ऋषि मुनि एकत्रित हुए थे। उन सब के बीच में आपस में संवाद हो रहा था। लेकिन कैसा संवाद? श्रेष्ठता का संवाद। जी हाँ, वे सभी आपस में ये चर्चा कर रहे थे कि आखिर सबसे बड़े भगवान कौन हैं। अब देखिए, ये ऋषि सामान्य ऋषि नहीं थे। वे सभी अत्यंत विद्वान, तेजस्वी और तपस्या द्वारा शुद्ध बने हुए वेदों के प्रकांड पंडित और ज्ञाता ऋषि मुनि थे। और इन सभी ऋषि मुनियों में एक महान ऋषि थे जिनका नाम था भृगु ऋषि। सभी ऋषि मुनि लंबे समय तक चर्चा करते रहे और उनकी चर्चा के मध्य में मुख्य रूप से ये 3 देवता थे, ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और भगवान शिव। अब इन सभी ऋषि मुनियों में से कुछ ऋषि मुनि भगवान श्री विष्णु के भक्त थे और कुछ भगवान शिव के। लंबे समय तक अनेक चर्चा विचारणा करने के बाद भी जब वे किसी परिणाम पर नहीं पहुंच पाए तो आखिर अंत में उन सब ने ये निर्णय किया कि हमें त्रिदेवों की परीक्षा लेते हैं और उसके लिए नियुक्त किया गया भृगु ऋषि को। और इस प्रकार इस संपूर्ण सृष्टि के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब भक्त अपने भगवान की परीक्षा लेने के लिए निकल पड़े। चलते चलते भृगु ऋषि सबसे पहले पहुंचे ब्रह्मलोक में। वहां पर ब्रह्मा जी विराजमान थे और देखा जाए तो भृगु ऋषि के पिता स्वयं ब्रह्मा जी हैं। लेकिन आज भृगु ऋषि अपने पिता से मिलने थोड़ी ना आए थे। आज तो वो त्रिदेवों की परीक्षा लेने के लिए निकले थे। तो उसी भाव से कुछ मन में सोचा उन्होंने और ब्रह्मा जी के पास जाकर खड़े हो गए। आज ना तो उन्होंने अपने पिता को प्रणाम किया और ना ही विनम्रता पूर्वक कुछ कहा। अब ये देखकर ब्रह्मा जी के मन में क्रोध आ गया। हालांकि उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन उन्होंने मन में सोचा, अरे ये मेरा पुत्र इतना उद्दंड कैसे हो गया? ना तो आज उसने मुझे प्रणाम किया और ना ही कुछ बोला। ब्रह्मा जी का क्रोध उनके मन में ही रह गया, शब्द रूप से बाहर भी नहीं आया और ना ही व्यवहार में दिखा। लेकिन ये भृगु ऋषि थे। ब्रह्मा जी के चेहरे को देखकर वे समझ गए कि पिताजी को मन में ही सही क्रोध आया है और जिसे ऐसी छोटी सी बात पर क्रोध आ जाए वो सबसे बड़े भगवान तो हो नहीं सकते। इस प्रकार भृगु ऋषि ने यह निर्णय किया कि ब्रह्मा जी सबसे बड़े भगवान नहीं हैं। सिर झुकाते हुए चुपचाप वे ब्रह्मलोक से बाहर आ गए और फिर निकल पड़े एक और यात्रा पर। और वो यात्रा थी कैलाश पर्वत की, जहाँ पर देवों के देव महादेव निवास करते हैं। अब भृगु ऋषि भगवान शिव के भाई भी हैं। तो इस प्रकार चलते चलते वे पहुँचे कैलाश पर्वत पर। वहाँ पर भगवान शिव देवी पार्वती के साथ सुखपूर्वक विराजमान थे। शिव जी ने जैसे ही भृगु ऋषि को देखा वे उनसे मिलने के लिए उठकर खड़े हो गए। अपने दोनों हाथ फैलाकर उनका स्वागत करते हुए उन्हें बुलाने लगे, आओ भृगु आओ, कैलाश पर तुम्हारा स्वागत है। जैसे ही भगवान शिव भृगु ऋषि का आलिंगन करने ही जा रहे थे, उसी क्षण भृगु ऋषि ने क्रोध में आकर कहा, दूर हटो, तुम तो स्मशान में रहने वाले हो। ना तो तुम्हारे अंदर कोई स्वच्छता है, ना ही तुम्हें किसी सदाचार के विषय में पता है। मैं तुम्हें आलिंगन नहीं करना चाहता, दूर जाओ मेरे से। भृगु ऋषि के ऐसे वचन सुनकर भगवान शिव अत्यंत आश्चर्यचकित रह गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक आज भृगु को क्या हो गया। लेकिन भृगु ऋषि के शब्द उन्हें बाण की तरह चुभ गए। तो इसलिए शिव जी को क्रोध आ गया और उसी क्रोध में उन्होंने अपना त्रिशूल उठा लिया
गुस्से में आकर भृगु ऋषि से उन्होंने कहा, भृगु, तुमने मेरा अपमान किया है, आज मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। बस इतना कहकर भगवान शिव अपने त्रिशूल से भृगु ऋषि को मारने के लिए बस तैयार हो गए। और तभी देवी उमा बीच में पड़ी। माता पार्वती ने भगवान शिव को रोक लिया। उनसे कहा, स्वामी, ये आपके भाई हैं, आपसे छोटे हैं, उन पर करुणा कीजिए। आपको ऐसा व्यवहार शोभा नहीं देता। कृपया क्रोध का त्याग कर दीजिए, शांत हो जाइए। भृगु ऋषि जानबूझकर ये सारे कार्यकलाप कर रहे थे और चुपचाप देख रहे थे। उन्होंने भगवान शिव को आलिंगन करने के लिए मना कर दिया और इस बात पर शिव जी को क्रोध आ गया। और ये देखकर भृगु ऋषि ने मन में सोचा, जिसे इतनी बात पर इतना क्रोध आ जाए, वो सबसे बड़ा भगवान कैसे हो सकता है। ये सोचकर फिर से भृगु ऋषि कैलाश पर्वत छोड़कर निकल गए। आखिर भगवान शिव भी इस परीक्षा में असफल रहे थे। अब समय था भगवान विष्णु की परीक्षा करने का। धीरे धीरे चलते चलते भृगु ऋषि पहुंच गए वैकुंठ में। वहां जाकर देखा तो भगवान विष्णु अनंत शेष की शैया पर विश्राम कर रहे थे। देवी लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। सभी भक्तगण उनका गुणगान कर रहे थे। अचानक से भृगु ऋषि ने जाकर भगवान श्री विष्णु की छाती पर अपने पैरों से प्रहार कर दिया। धड़ाम से आवाज आई और अचानक भगवान विष्णु ने आंखें खोली। सामने देखा तो भृगु ऋषि खड़े थे। आपको क्या लगता है भगवान की क्या प्रतिक्रिया होगी? हम कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन भगवान विष्णु तुरंत उठकर खड़े हो गए। उन्होंने हाथ जोड़े और भृगु ऋषि से कहा, हे ऋषिवर, मेरी छाती तो अत्यंत कठोर है, कहीं आपके पैरों में कष्ट तो नहीं हुआ? लाइए, मैं आपके चरण भी दबा देता हूँ। मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, मेरी छाती अत्यंत कठोर है, आपके पैरों को पीड़ा पहुंची होगी। जब भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु के ऐसे वचन सुने तो उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि भगवान श्री हरि इतने दयालु और कृपालु हो सकते हैं। अब देखिए, भृगु ऋषि ने ब्रह्मा जी का मन से अपराध किया था और ब्रह्मा जी ने भी मन से ही उनके प्रति क्रोध व्यक्त किया। भगवान शिव के प्रति भृगु ऋषि ने अपने शब्दों द्वारा रोष प्रकट किया और भगवान शिव ने भी अपने शब्दों द्वारा और उसी प्रतिक्रिया द्वारा त्रिशूल से उन्हें मारने का प्रयास करके अपना क्रोध व्यक्त किया। जबकि भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु की परीक्षा अपने व्यवहार से ली, पैरों से लात मार के। उसके बावजूद भी भगवान विष्णु ने अत्यंत विनम्र प्रतिक्रिया दिखाई और ये देखकर भृगु ऋषि समझ गए कि सबसे बड़े भगवान भगवान श्री विष्णु हैं। ये कथा हमें अपने पुराणों में प्राप्त होती है और इस प्रकार भृगु ऋषि ने वापस आकर सभी नैमिषारण्य के ऋषियों को ये कथा सुनाई और सबने ये निर्णय लिया कि भगवान विष्णु सर्वश्रेष्ठ हैं। अब देखिए, इस कथा का इतिहास हमें अपने पुराणों और ग्रंथों में प्राप्त होता है। इसलिए किसी भी भक्त को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि यहाँ पर भगवान शिव और ब्रह्मा जी का अपमान किया जा रहा है, और वो भी भगवान श्री विष्णु की सर्वोपरिता स्थापित करने के लिए। इस कथा का उद्देश्य किसी भी देवी देवता को नीचा दिखाने का नहीं है। वास्तव में ये कथा हम मनुष्यों को ये सिखाती है कि हमें अपने वर्तन और व्यवहार में कितनी विनम्रता और कितनी सहनशीलता रखनी चाहिए। और ये भगवान की एक लीला मात्र है जिसके द्वारा वे जीवात्मा को संदेश प्रदान करते हैं, उन्हें आदर्श जीवन के सूत्र सिखाते हैं। तो ये थी आने वाली इस मोहिनी एकादशी के उपलक्ष्य में सुंदर पौराणिक कथा। और हाँ, अगर आप हमारे इस वैदिक ज्ञान के प्रचार कार्य की सराहना करते हैं और इस कार्य में अपना योगदान देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, वहाँ आप हमें आर्थिक रूप से अपनी सहायता भेजकर भी हमारा उत्साह बढ़ा सकते हैं। आइए, इसी उपलक्ष्य में अब हम एक और कथा का श्रवण करते हैं। ये बात है वृंदावन की, जहाँ परम भगवान श्री कृष्ण अपनी बाल लीलाएं किया करते थे। अपने सुंदर मुस्कान और नटखट लीलाओं से उन्होंने सभी व्रजवासियों को अपने मोह पाश में बांध दिया था। उनके लिए उनकी दुनिया यानी उनका कान्हा, कोई उन्हें अपने पुत्र की तरह प्रेम करता तो कोई उन्हें अपने सखा बनाकर उनके साथ खेलता रहता। किसी के लिए कृष्ण अपने प्रियतम या प्रेमी थे तो किसी के लिए वे उनके तारणहार थे। इन सभी में गोपियों का प्रेम माधुर्य भाव में था। वे सब चाहती थीं कि कृष्ण उनके पति बने और कृष्ण के प्रति उनका प्रेम भी असीमित था।
लेकिन वे सब इस बात से भली भांति परिचित थी कि श्री कृष्ण को सबसे अधिक प्रेम और कोई नहीं कर सकता, केवल राधा रानी ही कर सकती है। और वे सभी गोपियां राधा रानी की सर्वोच्च प्रेममय स्थिति को भी जानती थीं। इसलिए एक दिन उन सभी गोपियों ने राधा रानी को घेर लिया और उनसे कृष्ण प्रेम के गोपनीय तत्व को पूछते हुए कहने लगी। वृषभानुसुते दिव्ये हे राधे कंजलोचने श्रीकृष्णस्य प्रसादार्थ वद किंचित् व्रतं शुभम्। हे वृषभानु नंदिनी श्री राधिके, आप हमें श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कोई व्रत बताइए, ऐसा व्रत जो श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सके। जो देवताओं के लिए भी दुर्गम है, वे श्री कृष्ण नंद नंदन तुम्हारे वश में रहते हैं। तुम तो सभी शास्त्रों में पारंगत मानी गई हो, इसलिए हमारे ऊपर कृपा करें। हमें भी श्री कृष्ण को प्रसन्न करने की कोई विधि या फिर उपाय बताइए। ये सुनकर श्रीमती राधा रानी ने कहा, श्रीकृष्णस्य प्रसादार्थं कुरुत एकादशी व्रतं तेन वश्यो हरिः साक्षात् भविष्यति न संशय। अर्थात श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए आप सभी मिलकर एकादशी व्रत का अनुष्ठान कीजिए। इससे साक्षात श्री कृष्ण तुम्हारे वश में हो जाएंगे और इसमें कोई संशय नहीं। ये बात सुनकर सभी गोपियों ने कहा, हे राधिके, तुम तो सभी ज्ञान की निधि हो, इसलिए कृपया हमें ये बताओ कि क्या पूर्व काल में ये व्रत किसी और ने भी किया था और इससे उन्हें क्या फल मिला था। तो इसका उत्तर देते हुए राधा रानी कहती हैं, हे गोपियों, सबसे पहले देवताओं ने अपने छीन लिए गए राज्य को पुनः प्राप्त करने हेतु और दैत्यों का संहार करने हेतु इस व्रत का पालन किया था। इसके बाद एक राजा वैशांत थे। किसी कारणवश उनके पूर्वज यमलोक में चले गए थे, इसलिए अपने पितरों का उद्धार करने के लिए इस राजा ने भी इसी एकादशी व्रत का पालन किया था और उसी व्रत के पालन के फल स्वरूप उनके पूर्वजों को परम आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति हुई थी। लुम्पक नाम के राजा को उसके ही पाप कर्मों के कारण उसके परिवारजनों ने त्याग दिया था। जब लुम्पक ने एकादशी का व्रत निष्ठा पूर्वक किया तो उसके फल स्वरूप उसे अपना राज्य और परिवार दोनों ही पुनः प्राप्त हो गए। भद्रावती नगरी में पुत्रहीन राजा ने इस व्रत का अनुष्ठान किया था और उसे पुत्र की प्राप्ति हुई थी। इतना ही नहीं, एक ब्राह्मणी को देव कन्याओं ने इस व्रत का फल अर्पित किया तो उसके फल स्वरूप उस ब्राह्मणी को धन धान्य से भरपूर स्वर्ग की प्राप्ति हुई। पुष्पदंती और माल्यवान ये दोनों यक्ष थे, लेकिन कुबेर के श्राप से उन्हें पिशाच योनि मिली थी। जब उन्होंने एकादशी का व्रत किया तो वे अपनी पिशाच योनि से भी मुक्त हो पाए। पूर्व काल में भगवान श्री रामचंद्र ने भी समुद्र पर सेतु बांधने से पूर्व और रावण का वध करने के लिए एकादशी व्रत का अनुष्ठान किया था। प्रलय के अंत में उत्पन्न हुए आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर सभी देवताओं ने एक समय जगत कल्याण हेतु एकादशी व्रत का पालन किया था। पिता की आज्ञा से ऋषि मेधावी ने भी एकादशी का व्रत किया और उसी के परिणाम स्वरूप वे अप्सरा के साथ संपर्क दोष से मुक्त हो पाए। हे गोपियों, ये एकादशी व्रत इतना पुण्य फल प्रदान करने वाला है कि वो बड़े से बड़े पाप के सुमेरु को भी नष्ट कर देता है। एक समय ललित नाम के गंधर्व को इंद्रदेव के श्राप के कारण नरभक्षी राक्षस योनि प्राप्त हुई थी। जब उसने ऋषि के निर्देशन में एकादशी का व्रत किया तो उसे अपना गंधर्व शरीर पुनः प्राप्त हुआ। धुंधुमार आदि राजाओं ने भी एकादशी के पुण्य प्रभाव से ही परम गति को प्राप्त किया था और भगवान शंकर भी ब्रह्म कपाल से इसी एकादशी के माध्यम से मुक्त हो पाए थे। राजा अम्बरीश, राजा रुक्मांगद और राजा हरिश्चंद्र जैसे अनेक महान राजाओं ने एकादशी का व्रत करके भौतिक और आध्यात्मिक जगत में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया था। इसलिए हे गोपियों, एकादशी को संपूर्ण तिथियों की परमेश्वरी समझो। उसकी समानता करने वाली दूसरी कोई भी तिथि नहीं है और इस व्रत के दृढ़ पालन से आप सब भी हमारे प्रिय श्री कृष्ण को अवश्य प्रसन्न कर पाएंगी। इस प्रकार जब गोपियों ने राधा रानी के मुख से एकादशी तिथि की महिमा का श्रवण किया तो वे सब अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने भी पूर्ण श्रद्धा और दृढ़ता के साथ इस एकादशी व्रत करने का संकल्प लिया। इन सभी गोपियों द्वारा पूर्ण भक्ति भाव से किए गए इस एकादशी व्रत के अनुष्ठान के परिणाम स्वरूप भगवान श्री कृष्ण उन पर अत्यंत प्रसन्न हुए और उनकी हृदय की इच्छा को पूर्ण करते हुए उन्होंने मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा के दिन इन सभी गोपियों के साथ रास नृत्य किया।
तो इस प्रकार एकादशी तिथि अत्यंत पवित्र और सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। ये एकादशी व्रत व्यक्ति को हर प्रकार के भौतिक सुख समृद्धि तो प्रदान करती ही है, लेकिन मृत्यु के बाद वो मनुष्य को परम आध्यात्मिक लोक प्राप्त करने का भी अवसर देती है। इतना ही नहीं, इस एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करने से व्यक्ति अपने पितरों और पूर्वजों के ऋण से भी मुक्त हो सकता है। अगर उनकी जीवात्मा को अन्य शरीर प्राप्त नहीं हुआ है या फिर वे अवांछित योनि में भटक रहे हैं, तो उनका उद्धार भी इस एकादशी के पालन द्वारा संभव है। बस करना यही है कि अगर आप अपने पितरों के लिए एकादशी व्रत रखते हैं तो एकादशी का संकल्प लेते समय भगवान के समक्ष हाथ में गंगा जल लेकर भगवान से अपने पितरों के लिए प्रार्थना कीजिए और एकादशी व्रत का सभी नियमों के साथ पालन करने का निश्चय कीजिए। अगले दिन जब एकादशी का पारण करें तो किसी सुयोग्य ब्राह्मण या वैष्णव को भगवान को अर्पित भोजन प्रसाद रूप में खिलाइए और अपनी क्षमता अनुसार उन्हें दान दक्षिणा दीजिए। उसके बाद आपने जो ये एकादशी व्रत किया है उसका फल भगवान के समक्ष जाकर उन्हें अर्पित करते हुए अपने पितरों की उच्च गति की प्रार्थना कीजिए और फिर आप स्वयं एकादशी का व्रत पारण कर लीजिए। एकादशी का पारण करने की विधि क्या है, इसके ऊपर हम विशेष वीडियो इसी चैनल पर एकादशी के दिन लेकर आएंगे। तो चलिए हमारे साथ आप भी तैयार हो जाइए इस एकादशी का पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा पूर्वक पालन करने के लिए, जिसके फल स्वरूप आप अपने पूर्वज और पितरों को मुक्ति प्रदान करवा सकते हैं और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति भी दिला सकते हैं। हरे कृष्णा।